हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 12 जून 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या दिखेगा। चलिए, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो याद रखिए कितनी हो गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका 674। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। तो 674 याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों गुजरात के गिर के वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाग और मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर हैं। कितना? 161 नर हैं और 260 मादा हैं। और दोस्तों 45 अवयस्क नर हैं और वह 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। याद रखिएगा। और वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या देखिए। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों कितनी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा 9.5%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो 9.5%। क्योंकि दोस्तों फिच रेटिंग के मुताबिक 2020-21 में भारत की GDP 5% से की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष 2000 जो कि 21-22 में 9.5% वृद्धि का अनुमान है। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों किस राज्य ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कर्नाटक राज्य ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या? किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो याद रखिए कर्नाटक राज्य ने। क्योंकि दोस्तों कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्या है? हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। तो दोस्तों किसने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा देखिए, किस देश ने। तो हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। तो याद रखिए बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी। क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। क्षय योद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा है कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हुई है। याद रखिए कितने? 975 लोगों की मौत हो गई है। याद रखिएगा बांग्लादेश में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या देखिए भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ किस मोटर्स कंपनी ने MOU साइन किया है। तो याद रखिए किस कंपनी ने दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा MG मोटर्स। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ किस मोटर्स कंपनी ने MOU साइन किया है। तो याद रखिए MG मोटर्स ने, क्योंकि दोस्तों भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ MG मोटर्स कंपनी ने MOU साइन किया है, जिसके तहत पूरे भारत में चुनिंदा MG डीलरशिप स्थानों पर 50 किलोवाट DC सुपरफास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे। याद रखिएगा कितने, तो 50 किलोवाट DC सुपरफास्ट चार्जर लगाए जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या देखिएगा जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में कितने करोड़ रुपए निवेश किया है। तो याद रखिए कितने करोड़ किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 18,589 करोड़। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में कितने करोड़ रुपए निवेश किया है। तो याद रखिएगा 18,589 करोड़ रुपए। याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 18,589 करोड़ रुपए निवेश किया है। इस महीने की शुरुआती कारोबारी सत्रों में देश के इक्विटी बाजारों में कुल 20,814 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। याद रखिए कितने, 20,814, याद रखिए 814 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, देखिएगा 7 देखेंगे एजेंसी QS 2021 द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। तो कितने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 8 संस्थानों को। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या, एजेंसी QS 2021 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है। तो याद रखिए 8 संस्थानों को। याद रखिएगा जो कि दोस्तों एजेंसी QS 2021 द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में 8 भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है, जिसमें टॉप 200 इंस्टीट्यूट में भारत के सिर्फ 3 संस्थान हैं, जबकि टॉप 100,000 यानी कि 1000 संस्थानों में कुल 21 भारतीय इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। याद रखिए कितने, 1000 संस्थानों में जो कि 21 भारतीय इंस्टीट्यूट को स्थान मिला है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या देखिए वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है, वर्ष 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर प्रवासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है। क्योंकि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई। तो क्या राइट आंसर आ जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या देखिए अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है। तो याद रखिए किसे चुना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है। तो याद रखिए जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है। वे सैन्य सेवाओं का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या देखिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन यानी कि IPAC बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो याद रखिए कितने देशों ने, तो याद रखिए 8 देशों ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन
यानी कि IPAC बनाने की घोषणा की है। तो याद रखिए 8 देशों ने, दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन सहित 8 देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार, मानव अधिकारों और सुरक्षा के लिए चीन से बढ़ते खतरों का मुकाबला करना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, क्या देखिए निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है। तो देखिए किसे, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, देखिए निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है। तो यार देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है, जिसके तहत कंपनी 8000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट तैयार करेगी। कितने, 8000 का, याद रखिए मेगावाट। और दोस्तों जो कि और 2000 मेगावाट का एक घरेलू और पैनल विनिर्माण क्षमता स्थापित करेगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, देखिए क्या बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह का बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या बास्केटबॉल खिलाड़ी अमृतपाल सिंह और बॉक्सर नीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 8 वर्ष है, 9 वर्ष है, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या देखिए भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि AMOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों किस देश के साथ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा डेनमार्क के साथ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो याद रखिए डेनमार्क के साथ। दोस्तों भारत और डेनमार्क के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके मुताबिक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो MOU पर आगे कार्य करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए दोस्तों यस्टरडे 2 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल पूछे थे वो क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, देखिए क्या है कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो याद रखिए कितने वर्ष की उम्र में, तो याद रखिएगा 39 वर्ष की उम्र में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा। उन्होंने वर्ष 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र में डेब्यू किया था, याद रखिएगा किसमें, वायुपुत्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट ये था, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो याद देखिए किस देश ने, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अरब देशों की दुनिया में यह मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश होगा। यह मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों हम ये जो क्वेश्चन पूछे थे सभी साथियों ने करेक्ट आंसर दिए थे दोनों क्वेश्चनों का। तो दोस्तों उन आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर बनता है, तो दोस्तों एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।